नाजरीन, टीवी चैनल AKB में प्रोग्राम तौसीफ के मेहमान के साथ तौसीफ का सलाम कबूल हो। आज हमारे, जैसा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, हमारी अब न्यू जनरेशन भी आना शुरू हो गई इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी की बात है कि वो भी उसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जिस तरह के जो अम्मी और खाला जान के बच्चे हैं या उनके बेटे बेटियां हैं, उसी तरीके से ग्रैंड चिल्ड्रन भी ले रहे हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल किड के साथ, जो कि 5 महीना पहले बर्थ हुई है। मेहमान है फराज और मनाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमारे साथ आज जो को होस्ट हैं वो हरदिल अजीज, लोगों के जाने पहचाने बड़े ही मशहूर ग्रुप के अदनान और हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम जी। फराज और हुमैरा, सबसे पहले अपने प्यारे से बेटे का नाम बताएं आप। इनका नाम है मोहम्मद सारिम सिद्दीकी। मोहम्मद सारिम सिद्दीकी। सारिम सिद्दीकी। भाई थोड़ा थोड़ा शेयर करो दोनों, अगर के शादी के बाद की लाइफ और शादी के पहले की लाइफ में बड़ा फर्क क्या है? शादी से पहले बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर कहें तो शादी से पहले बहुत केयरफ्री लाइफ होती है। पेरेंट्स के घर पर होते हैं तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हीं की होती हैं और आप सिर्फ अपने काम देख रहे होते हैं, और बस जो आपकी लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल आपकी जात से रिलेटेड होता है, आप बस उसे देख रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद बिल्कुल टोटल जो है ना, वो 180 डिग्रीज पर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और फिर अच्छी बात है, टाइम इतना मिल जाता है। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा है कि मुझे इतना मिल गया कि अडॉप्ट करने में मैंने बहुत आराम से ग्रेजुअली हर चीज को जो है वो समझे, उसको मैंने अडॉप्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइफ चेंज हुई। तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा कुछ वो नहीं लगा, बर्डन नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन हाँ, ये चीज है कि उस वक्त अगर सोती भी थी तो बिल्कुल केयर फ्री सोती थी, और अभी रात को बहुत सारी चीजें जहन में चल रही होती है कि सुबह क्या करना है, ये काम है, कल ये निपटाना है, ये करना है, यूं करना है। तो अब ये चीजें चल रही थी, उसकी वजह से समझे कि आधी जो नींद का टाइम होता है वो इसमें निकल जाता है नेक्स्ट डे की प्लानिंग में। तो ये एक बहुत मेजर चेंज है जो आया है कि अब जिसे कहते हैं केयर फ्री नींद, वो नहीं मिलती। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। फराज, बीइंग अ मैन, एक तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ मैरिड लाइफ से पहले इतनी नहीं होती है। मैं जनरल बात करूँ तो लोगों की इतनी नहीं होती है। लड़के जब होते हैं तो इतना आराम से, जब दिल चाहा बाहर चले गए, दोस्तों में चले गए, होटल में बैठ गए, खाने पीने चले गए, प्लान कर लिया, सडन जो ऑल ऑफ द सडन प्लान होते हैं वो हो गए। लेकिन शादी के बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एक वो चेंज बहुत ज्यादा आता है। फिर ऑटोमेटिकली एक नेचुरल होता है कि फिर वो सारी चीजें बहुत पीछे हो जाती हैं, और फिर पहले जो है वो फैमिली होती है, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, वो उसी चीज में, उसी स्ट्रक्चर में आपकी लाइफ जो है वो सेटल हो जाती है, फिर वही चीज अच्छी लगती है। और जो है कि बस अब फैमिली है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फैमिली है, उसको टाइम देना, उसकी सारी चीजें देखनी है, करनी है। तो वो चीज अब आपकी, जिसे कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो इस चीज को एंजॉय भी करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो जो शुरू में घबराहट होती थी क्या होगा कैसे होगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेशक अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट प्लानर, ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। तो अब वो वाला फेज है कि अब लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। भाई हुमैरा और अदनान, मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खुशी हुई आज मनाल और फराज तुम्हें देख के माशाल्लाह, और इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि इस सेकेंड ईयर के में आप लोग दूसरे कपल हैं जिसको बुलाया गया है। अच्छा फराज और मनाल, वही एक सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट जो तौसीफ भाई कर चुके हैं। दूसरी चीज ये मुझे बताओ कि अभी की जो लाइफ है, तो आजकल मतलब क्रिकेट को टाइम मिल जाता है फराज या नहीं मिलता है? क्रिकेट को तो मैं बताया है ना, वो तो दूसरी बीवी, ये मुझसे पूछ मैं बोल चुका हूँ। मैं ये इनसे पूछने का सवाल नहीं है, ये आप मुझसे पूछ। क्रिकेट तो बना को बता चुका हूँ, तो दूसरी बीवी हो
पहली बीवी जो है वो क्रिकेट है, पहली तो बीवी तो क्रिकेट तो cricket है। संडे को अभी चलती है मेरे, मतलब अभी कुछ भी हो जाए संडे को सैटरडे को, ठीक। संडे को क्रिकेट। तो संडे को संडे जब को क्रिकेट कुछ खेलने भी के नहीं लिए कर तुम सकती, प्लान मैं कुछ करते प्लान नहीं हो, कर सकती, कोई भी संडे को चीज जब प्लान नहीं हो सकती। जी जी आप बोले, आप बोले। संडे को जब क्रिकेट खेलने के लिए तुम प्लान करते हो, तो क्या आपस में मियां बीवी में कोई नोकझोंक होती है उसको लेके, यार ये क्या है संडे आप बर्बाद करने जा रहे हैं, कुछ कभी नोकझोंक हुई है? बहुत छोटा सा जवाब। शुरू में हुई हो, एक दो दफा हुई होगी, लेकिन क्लियर कर दिया था कि भाई संडे मेरा, सैटरडे तुम्हारा। चलो वेरी गुड, दैट्स वेरी अभी इंटरेस्टिंग। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डिसाइडेड है, संडे मेरा, सैटरडे इनका। अच्छा ये लर्न जी करना उमर। चाहिए लोगों को। कोई चेंजिंग नहीं आई है, ये बिल्कुल 3 साल से ये फिक्स है। अच्छा, कोरोना जैसा कि हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, ये चीज अपनी जगह है, ये नहीं हिली। अच्छा, फराज ने अभी एक बात बोली थी कि शादी से पहले जो बैचलर लाइफ होती है, मतलब रात में देर तक बाहर रहना, दोस्तों में, पठान के होटल पे चाय पीना, ये सब, तो क्या फराज ऐसा अब नहीं है? उसकी वजूहत है, ऐसा कम हो गया है, बहुत कम। एक तो ये कि पता ही है सबको कि मेरे जो दोस्त सारे, जो मेरा सर्कल था, वो मोस्टली मतलब बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर मूव हो गए। अब सिर्फ 3-4 बचे हैं यहाँ पे, तो वो उस वजह से भी अब इतनी वो गैदरिंग्स और जो पहले होता था वो नहीं हो सकी, नहीं हो पाती। दूसरा ये कि जाहिर है अब फैमिली है, तो फिर प्रायोरिटी पहले फैमिली होती है, तो उनको देखना होता है। फिर वो सारी फिर कमिटमेंट्स होती है, कभी जाना है, कभी किसी क्या कुछ डिनर है, कभी कहीं जाना है, कभी वैसे ही कभी घूमने चले गए। और फिर वो जाहिर है हर लाइफ के एक स्टेज के साथ हर चीज जो है वो पीछे जाती रहती है, और फिर कुछ नई चीजें लाइफ में आती रहती है, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फराज ये बताइए कि आपने कुछ सोचा है मोहम्मद सारिम को बड़ा होके खेल के किस शोबे से वाबस्ता करेंगे आप? मैंने कोई ऐसा खास नहीं, मेरी बस ख्वाहिश ये है कि जो इसका, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना एक स्किल्स दिए हुए होते हैं, हर इंसान में। तो बस मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी इनके स्किल्स हो, तो मैं अल्लाह ताला से मुझे तौफीक दे कि मैं उसके अंदर जो नेचुरल जो उसके स्किल्स हैं उसको मैं पॉलिश करने की कोशिश करूं, और उसको उसी फील्ड के अंदर लेके जाऊं, चाहे वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, लेकिन स्पोर्ट्स में किसी ना किसी एक्टिविटी में उसको जरूर रखना है। क्योंकि क्रिकेट तो आपकी भी घुट्टी में पड़ी हुई है, आपके सारे आबाओ इजदाद, आपके सारे मामू और तौसीफ भाई जैसे, आपने खैर तौसीफ भाई की कभी क्रिकेट देखी नहीं, कभी जिंदगी मौका मिला तो विवन रिचर्ड के साथ, तो तौसीफ भाई की भी कुछ यादगारी नहीं है, वो हम आपसे नहीं, शेयर मैं करेंगे। आपकी बात को थोड़ा सा काटूंगा, मैंने बिल्कुल देखी हुई है 97 में, जब तौसीफ मामू जब पाकिस्तान में होते थे, अच्छा। तो बिल्कुल मुझे याद है जब कराची यूनिवर्सिटी में वो टीचिंग के लिए जाया करते थे, तो उस वक्त नाइट क्रिकेट होती थी, मैं थर्ड मैन पे खड़ा होता था और खेलते थे सब। तो मैंने तो वो टाइम देखा हुआ है, शायद और बाकी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने वो सारी चीजें देखी। जी। अच्छा मनाल, ये बताएं, मैं माशाल्लाह सारिम हैं और 5 मंथ के हो गए ये, तो ये रात में बड़ा तंग करते हैं, सुना है आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो ऐसे में फराज हेल्प आउट करते हैं या फराज कराटे लेके सो रहे होते हैं? ये हेल्प आउट ऐसे करते हैं जैसे आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि फ्राइडे डिसाइडेड होता है कि फ्राइडे की रात को ये देखेंगे और मैं सोऊंगी। ओह फ्राइडे ऑफिस जबरदस्त। से आते हैं तो वो, हाँ, कि वो मेरा मी टाइम होता है, उसमें तुम्हें जो करना है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोना है, उसको तुम जो करना चाहती हो, कोई मूवी देखनी है, कोई किसी से बात करनी है, कुछ करना है, वो तुम करो और इसको मैं संभाल। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होता है। फ्राइडे में सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि आज जो है वो मुझे रिलैक्स करने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर है वीकडेज में पॉसिबल नहीं होता है। वीकडे में भी ये लेट नाइट तक कर रहे होते हैं, लेकिन जाना होता है सुबह में, तो मैं खुद ही नहीं चाह रही होती कि ये इस तरह करें। इनको मैं सेपरेट वो कर देती हूँ कि भाई आप सो जाएं, अगर ये रो रहा है या कुछ तंग कर रहा है तो मैं इसको लेकर अलग चली जाती हूँ कि भाई ताकि परेशान ना हो। लेकिन फिर फ्राइडे है वो मेरा दिन, मेरी रात होती है कि अब जो है इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से फ्री होने के बाद अब मैं सोऊंगी, मैं जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगी और ये संभालेंगे। और ये बहुत मित्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी जी बोले। इसी तरह माशाल्लाह, यही इसी तरह आप जो है वो इस रिश्ते का, ये छोटी छोटी चीजें जो इंसान इस तरह चलाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। ये ट्रेंड लाइफ के स्टार्ट में सेट कर देना पड़ता है। जी तौसीफ भाई। एक क्वेश्चन है जो कि इससे पहले भी एक फैमिली से, एक कपल से पूछा गया है, जरूरी नहीं कि जवाब दें, आप देना हो तो दे दें। सुना होगा कि लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, शशि पन्नो, फराज मनाल, इनमें टॉप किसको देंगे आप?
ये तो सारे लैला मजनू वाले थे ना। ये तो लैला मजनू थे सारी चीजें, वो तो उनमें तो हमारे कोई, हम उस कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते। क्या तो आप अपने आप को नंबर 5 देंगे क्या, आखिरी देंगे? हम अलग ही है, हमारे क्या, हम नंबर 1 पर है, लेकिन हमारे नीचे दूसरी कोई कैटेगरी है नहीं ना, सेकंड है ना थर्ड है ना फोर्थ। मनाल यही चीज है, सही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, दूसरी कैटेगरी में टॉप पर है हम। अच्छा, इसमें फॉल नहीं गए। वैसे मनाल तुमसे क्वेश्चन है कि जाहिर है कि चूंकि तुम दोनों फर्स्ट कजन भी हो और बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो वो कौन सी एज थी जब तुमने सोचा कि यार ये मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए? ये तो नहीं सोचा कि होना चाहिए, जब इस चीज को कंसिडर किया जाने लगा कि ये हो सकते हैं, तब मुझे सोचते हुए बहुत वियर्ड जरूर लगा था कि कैसे, क्योंकि मैंने, अच्छा हम लोग जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे 2006 में, तब हम लोगों को, मेरे भाई हैं लेकिन उन लोगों को भी यहाँ का कुछ इतना पता नहीं था, शॉप्स का, मार्केट्स का, या पब्लिक डीलिंग किस तरह करनी है। जो लोग यहाँ रहते हैं जाहिर है उन लोगों को पता था। तो हमारे घर का हर काम कोई मेजर जिस तरह होता था ना, कि अगर किसी को सेल फोन बाय करना है, लैपटॉप लेना है, या किसी मेन मार्केट शॉपिंग के लिए जाना है, तो हर कोई इन्हीं को कांटेक्ट करता था। तो वो वाली हम लोगों की एक थी कि भाई कोई काम है फराज भाई को कह दो, फराज भाई ये लाते हैं, फराज भाई ये मसला हो गया, फराज भाई मोबाइल खराब हो गया सही कराते हैं। ये फराज भाई थे जो हर किसी का हर काम करते थे। तो उस वक्त तक तो जाहिर है बिल्कुल भी वहमो गुमान में नहीं था, और फिर जब कंसिडर करने की बात आई तो बहुत वियर्ड जरूर लगा कि भाई ये तो फराज भाई हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन बाय द टाइम, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है जब इस तरह की चीज होती है। शुरू में ये जरूर हुआ कि मैं भाई बोल देती थी इनको। अभी हुआ, अभी हम निकाह में गए थे, अभी आज ही की बात है, अभी हम निकाह में गए हुए थे, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, वो जिसके घर गए, जिनके यहाँ गए थे ना निकाह में, तो उन्होंने कहा यार ये इनकी आपकी शक्लें मिलती जुलती लगती हैं, तो क्या आपका मतलब मियाँ बीवी के अलावा भी क्या रिश्ता है? तो मैंने कहा ये मेरी खालाजाद बहन है। फिर मुझे एकदम से वो कह रहे हैं मेरे बहन, मैंने कहा मेरे मतलब मेरे भाई की खालाजाद बहन है, खाला का रिश्ता, तो वो एकदम से स्लिप ऑफ टंग हो गई। ये तो है, सही बात है। अदनान? हाँ, तो मनाल ये बताओ, जो भी बड़ा अच्छा सवाल तौसीफा ने किया है उसी को आगे बढ़ाऊंगा, कि उस दौर में जब तुमने सोचा, इंस्पिरेशन क्या थी? फराज से अगर कोई इंस्पिरेशन लेनी तो क्या इंस्पिरेशन थी? क्या कोई एक खास बात जिसकी वजह से तुम समझती हो कि दिस मैन मस्ट बी द लाइफ पार्टनर ऑफ माइन? देखें, अगर अननोन होते ना तो बहुत सारी चीजें होती जिसपे मैं मतलब बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली चीजें होती हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज ये थी कि खानदान, हमारा खानदान आपको पता है, पूरा जो एंटायर फैमिली एक्सटेंडेड, कोई एक भी, मैंने कभी किसी एक के मुंह से भी इनके कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं सुना कि फराज ने यूं कर दिया या फराज में ये मसला। सबसे अच्छी चीज ये थी कि हर कोई प्रेस करता था कि फराज जैसा कोई नहीं है। तो इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा कंसिडर किया था कि ये हो, और आपको जाहिर है साथ में थे, साथ रहते हैं, साथ देखते हैं, तो ये था कि आदतें पता थी कि किस तरह की आदतें, जो हर किसी की पता होती है आपको अपने कजन्स की, कौन कैसे है। तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि गुस्सा नहीं करना, और यही कि जो लोग बोलते थे, हर कोई कहता था, ये तो आपने सुना ही होगा, बल्कि आप लोग भी उनमें शामिल है जो ये कहते थे। तो इस चीज को सबसे ज्यादा जो है वो कंसिडर किया था कि हाँ वाकई जैसे होता है, सबसे बढ़कर होता है गुस्सा या कोई इस तरह की चीज होती है, वो चीज नहीं थी। अच्छा। और हेल्पफुल हर किसी के लिए खड़े रहना, ये मैंने देखा, कोई भी हो, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कोई गली मोहल्ले का, कोई भी अननोन हो, उसके लिए जिस तरह खड़े रहते हैं ना, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अच्छा, तो ये मुझे बताओ फराज, कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपको 15 दिन का पाकिस्तान टूर पे जाना है, तो आपकी क्या कोशिश होगी कि मतलब हम दोनों अकेले चले जाएं, या कोई फैमिली जाए, या कोई बहुत बड़ी हम ट्रेन के डब्बे में जाएं सारे लोग, या हम अकेले जाएं, या किसी प्राइवेट गाड़ी में जाएं, क्या होगा? देखिए डिपेंड्स के ख्वाहिश ये मतलब वैसे तो ऐसी होती है कि अब जाहिर है 1-2-3 दफा जा चुके हैं घूमने फिरने भी, लेकिन समटाइम्स ऐसी होती है कि यार नहीं, फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर वो एक अलग होता है, कि फैमिली के साथ हो तो चलो भाई 10-15 का ग्रुप हो, अपनी यहाँ से गाड़ी करें तो वो जाए, उसका एक अलग मजा है।
अगर आप ये कहें कि हाँ अगर 15 दिन के लिए तुम लोगों को घूमने का और फिर कहाँ कौन सी जगह क्या करोगे, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ज़ाहिर है फैमिली के साथ ही एक होगा। और मुझे जो अभी मतलब अच्छा लगा था वो ये था कि अभी लास्ट टाइम गए थे तो बाय ट्रेन गए थे, तो वो एक एक्सपीरियंस कर लिया। मनाल का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब ये है कि यहाँ से या तो फिर अपनी कोई गाड़ी हो, अपनी गाड़ी में जाए, अपनी गाड़ी में जाएं और फिर पाकिस्तान टूर पे, जैसे अभी लास्ट टाइम सवात वाले एरिया गए थे, अब हुंजा की जैसे कुछ चीजें जो आप लोगों से कुछ शेयर पूछते ही रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो आप लोग ज्यादा सही अच्छा गाइड करते हैं। तो वो ये है कि बाय रोड जाएं और फिर एक अच्छा लंबा ट्रिप करके। जनाब अच्छा मनाल, एक चीज बताइए, माशाल्लाह शादी को इतना अरसा हो गया और जहाँ शादी होकर आई है वहाँ पहले से जानती हैं, तो ज़ाहिर रिलेशन चेंज भी होता है ना, रिश्ते वो नहीं रहते जो होते हैं। तो आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह आपके 2 अदद देवर हैं, 1 अदद नंद है और 1 सास है, तो वो रिश्ते यही वाले हैं या वैसे ही है जैसा आप समझती थी? माशाल्लाह मजा आता है, मतलब एक अंदाजा है। हाँ, इस चीज का अंदाजा इस चीज से हो जाएगा कि खाला मेरी खाला ही है और मैं जो हूँ वो इन लोगों की मनाल बाजी ही हूँ। मुझे भाभी कोई नहीं कहता और मैं खाला वेरी गुड। और मामा ये नहीं है, वो उनको मैं खाला ही कहती हूँ। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल वही रिलेशन है जो जाहिर है कई लोगों से सुना था। लोग वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि भाई ये वाले रिलेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बोलूंगी अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाएं। बहुत आइडियल लाइफ, बहुत आइडियल रिलेशन है मेरे इन लोगों के साथ। बेसिकली दोस्ती, आपने एज देखी है, सब लोग आसपास के आगे पीछे के, इन लोगों से दोस्ती बहुत है। कोई काम फराज से भी छुप कर करना होता है मुझे, तो उसमें मेरे क्राइम पार्टनर अनम और हमजा होते हैं। यार ये बात ना फराज को ना पता चला, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इसी तरह क़यामत भाई। आमीन आमीन। हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और दिल नहीं कर रहा है कि इसमें इंटरप्शन की जाए, लेकिन ज़ाहिर है हमारे स्पॉन्सर भी हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो हम इस वक्त ब्रेक लेते हैं और जैसा जानते हैं ब्रेक के बाद हमारा जो एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है जो कि सरवत करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के फौरन बाद सरवत अपने सेगमेंट को शुरू करेंगी और फिर सरवत भी हमारे साथ ऑनलाइन ही रहेंगी आप प्रोग्राम के आखिर तक। तो जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी कढ़ाई खाइए, कोला कढ़ाई भूल जाइए। इमरान फूड सेंटर, कोला कढ़ाई मरकज। इमरान फूड सेंटर की अब फख्रिया पेशकश, अब हमारे यहाँ बिरयानी, ताहरी और बर्गर भी दस्तयाब है। पकवान का 10 साल तजर्बा, समोसे कबाब ऑनलाइन ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। ऑर्डर के लिए अभी रब्ता करें। शीट नंबर 27 नज़्द लीव रोस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का हम दूसरा हिस्सा वक्फे के बाद शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वक्फे के बाद का बहुत ही अहम सेगमेंट होता है सरवत की तरफ से, और उससे साथ साथ हम अक्सर टेलीफोन लाइन पे भी किसी को लेते हैं। इस वक्त हमारे पास इसी ग्रुप की एक और शख्सियत, इस छोटे से बच्चे सारिम की नानी हमारे पास लाइन पे मौजूद हैं जो कि न्यू जर्सी से हैं, बात करेंगी। जी नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तौसीफ और जितने लोग हैं सब लोग को मेरा बहुत बहुत सलाम। जी नसरीन, यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम सारिम की नानी, कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। तुम लोग बताओ बेटा, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, गपशप? बिल्कुल ठीक ठाक, बस ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सुना था अभी तक तो सबसे और देख रहे थे प्रोग्राम, अब खुद इसका हिस्सा है, बहुत मजा आ रहा है। जो होस्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन सवाल और वाकई एक एंजॉयमेंट का एक वो है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। काफी इंतजार था वैसे इस प्रोग्राम में खुद पार्टिसिपेट करने का और फाइनली वो आज दिन आ गया। तो और आपके पार्टिसिपेशन देखकर और अच्छा लग रहा है, आवाज सुनने को मिल गई आपकी। नसरीन, यहाँ पर फराज, मनाल और छोटा सारिम और अदनान हुमैरा एज ए को होस्ट हैं और सरवत अपना स्पेशल सेगमेंट के साथ मौजूद हैं जैसा कि तुम्हारे प्रोग्राम में थी। तो नसरीन, कोई क्वेश्चन आप करना चाहेंगी फराज मनाल से? फराज मनाल से मैं क्या क्वेश्चन करूं? माशाल्लाह अल्लाह मियां खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारे। बस क्वेश्चन तो अब ये है जो उनकी जिंदगी में चेंज आया है सारिम की वजह से। माशाल्लाह नानू की जान इस दुनिया में आए हैं, तो पेरेंट्स के लिए जो है वो बस ये पूछना था कि
कैसा फील हो रहा है, कैसा टाइम गुजर रहा है इनके साथ, और आई होप कि बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो वो जो चेंज आया है वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग बीइंग अ पेरेंट? बीइंग अ पेरेंट एक ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और आप तो उस टाइम पर थी जब इनका टाइम था, तो जो फर्स्ट टाइम जब इनको देखा था मैंने जाकर, तो वो सीरियसली वो मेरे लिए एक बहुत ही अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस था। और मुझे तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये वाकई एक हकीकत है या नहीं है, कि मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं मतलब एक फादर बन गया हूँ। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है फादर की, और एक खुशी होती है बहुत बड़ी। तो वो सीरियसली वो बहुत जबरदस्त एक मोमेंट था मेरे लिए, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भूल सकूंगा उस तरह का मोमेंट। और माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले लोग डराते थे भाई ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र अभी तक जा रहा है। मेरे लिए ऐसा था कि मुझे जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कई दिन लगे इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि अब जो है वो मैंने मदरहुड में स्टेप रख दिया। क्योंकि वो अच्छा वैसे मामा के घर पर थी तो वही देख रही थी, तो मुझे बस ये लगता था कि हाँ ये मेरे लिए बस जिस वक्त इनका मूड अच्छा है उस वक्त इन्हें उठा लो, इन्हें देख लो, और जब ये रो रहे हैं या कोई वो है तंग कर रहे हैं तो दो मामा को। तो बिल्कुल जैसा आप किसी और का बच्चा हैंडल कर रहे होता ना, मैं बिल्कुल इसको उसी तरह, मुझे कई दिन लगे थे इसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन भैया मेरा ही बच्चा है और अब इसको मैं नहीं देखता। क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाय द टाइम अब वही है कि लाइफ जो है हम इमेजिन ही नहीं कर सकते इनके बगैर। नसीन, आपके कोई और क्वेश्चन है तो कर ले, वरना हम इजाजत चाहते हैं आपसे। हाँ है वो कैरी ऑन रखें, इंशाल्लाह फिर होती है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। तौसीफ भाई, आपने इंट्रोडक्शन यूं करवाना चाहिए था कि ये सारिन की बेबी नानी है। हाँ। ताकि बेबी को और खुशी होती। वो असलम वाली बात 100% सही थी कि नानी और दादी के साथ बेबी लगा हुआ है, तो वो उसका अलग ही मजा है ना, इसलिए और खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं, नानी है दादी है, लेकिन एटलीस्ट पहले बेबी लगा हुआ है। लेकिन आप एक बात मैं करना चाहूंगा, ये सारिन के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनकी नानी अभी तक बेबी और दादी अभी तक नहीं है। हाँ वाकई। नहीं, और वन मोर एडिशन अदनान, वन मोर एडिशन कि नानी अभी तक बेबी और दादी अभी तक मुन्नी और नाना अभी तक हसीन है। गुड। बच्चे बहुत कम इतने लकी होते हैं कि मुन्नी बेबी और हसीन के दरमियान घूम रहे हैं। प्राउड फील करेंगे भाई, जब ये माशाल्लाह थोड़े बड़े होंगे तो प्राउड फील करेंगे। बिल्कुल। जी नसीम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको फिर किसी प्रोग्राम में जरूर लेंगे, और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, जैसा कि आप, ये थी नसरीन, बेबी नानी, और मुझे पता है सबको इससे बड़ी बेचैनी से एक बहुत ही बाउंसर वाले सेगमेंट का इंतजार है, और अगर कोई हेलमेट यहाँ है तो दिखा दे ताकि वो हेलमेट से भी बचाव कर ले। जी देखिए, ये लोग देखिए हेलमेट लेके आएंगे बाउंसर से बचने के लिए। बहुत ही इंशाल्लाह ताला बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं अब माइक देता हूँ सरवत के आता हूँ। जी सरवत। जी बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपका, और फराज और मनाल, आपकी यकीनन पहले भी सवालात हो चुके होंगे, लेकिन जो मेरा सेगमेंट है उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपने सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है। नो डिटेल, नो एक्सप्लेनेशन, उसके पीछे क्या है वो नहीं, सिर्फ हाँ और ना। सही ना? सही है। आप वो बच्चे हो, थोड़ी आपके साथ रियायत की गई है। That's so generous. हाँ जी, फराज से स्टार्ट करते हैं। मैं जब रोजाना जॉब पर जा रहा होता हूँ तो मनाल मुझे दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह हाफिज करती है। हाँ। ओह गुड।
सच सच जवाब देना होगा, शर्त ये है। सच सच, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सच। अच्छा, मनाल मुझे रोजाना ऑफिस में बार बार फोन करती है। नहीं। ओके। गुड। मनाल भी मेरी अम्मी की तरह मजेदार खाने बनाती है। नो। बाउंसर था खतरनाक किस्म का। मैं ऑफिस में अक्सर लेट पहुंचता हूँ। यस। ऑफिस जाने से पहले मैं रोजाना मनाल का नाश्ता बना के रख के जाता हूँ। नो। अच्छा, चले भाई मनाल, आपसे सवाल होगा। जब रात में सारिम रोता है तो फराज मुझे उठाते हैं, मनाल उठ जाओ, सारिम रो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ओके। मैं फराज के सारे कोवर्कर जिसमें लड़कियां भी शामिल है सबको जानती हूँ। क्या कहा? रिपीट करेंगे तो? फराज के साथ जो जो लोग काम करते हैं उनकी जॉब पे, लड़कियां ये लड़कियां, मैं सबको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। हाँ। इत्मीनान है, इत्मीनान है, सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, सारिम की शक्ल मेरे भाइयों से मिलती है। जी। देखो सही क्या था ना, मैंने पहली दफा तस्वीर देखी है इसकी, और ये भी अच्छा। अच्छा चले भाई, अब थोड़ी आपने फिलिंग द ब्लैंक सारी जरा पूरी करनी होगी। मनाल अच्छा। आपसे सवाल है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि जब फराज रोजाना घर आए तो मेरे लिए डैश लेके आए। गजरे। वही सर, बहुत आला। फराज एक अच्छे शौहर और अच्छे बेटे के अलावा एक अच्छे डैश भी हैं। इंसान। इंसान तो सभी होते हैं, कुछ और बताओ। अच्छे इंसान मतलब के। अच्छा, एक अच्छे क्रिकेटर। मुझे फराज की डैश आदत बहुत पसंद है। बहुत सपोर्टिव है। ओके। हर मामले में। ओके। सब कहते हैं कि मेरी शक्ल मेरी अम्मी से मिलती है, लेकिन मेरी अम्मी बहुत डैश थी। लेकिन मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी, खूबसूरत। ओके। अच्छा, शादी के बाद फराज की डैश आदत मुझसे छुपी हुई थी। ये वॉशरूम में फोन यूज करते हैं। चले भाई, इसके साथ साथ ही मेरा सेगमेंट खत्म होता है। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। चले जी, खत्म हुआ ये। बहुत आला समझ। ओह, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से। भाई आप लोग बच्चे थे ना, तो थोड़े कम वॉर किए गए थे बच्चों ने, इंसान क्या करे। चलेंगे आगे बढ़े। तौसीफ साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा ये, और मैं एक बता दूं कि आज से एक और नई चीज शुरू की है, वो मैंने अभी सरप्राइज रखी हुई है। वो हम एक और ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। मैं इस वक्त अदनान को देता हूं माइक। अच्छा तौसीफ भाई, मुझे ये सरबत के सेगमेंट से मुझे ये अंदाजा हुआ कि सरबत आज थोड़ा सा बैकफुट पे खेली, और रीजन भी उन्होंने बता दिया कि थोड़ा सेकंड ईयर के बच्चे, वरना अपने हम पल्ला लोगों में सरबत के बाउंसर से बचना उतना ही मुश्किल था जितना मैल्कम के बाउंसर से बचना। तो सरबत, आपके सेगमेंट में आज एक की कमी है, वो जो तस्वीरों वाला सेगमेंट होता है जिसके बारे में आप पूछती हैं। I'm so sorry, I forgot. Yeah, I'm sorry. बताइए क्या, आज यहाँ पे जब दिन का वक्त है ना, तो आप डे टाइम में दूसरी चीजों में भी मसरूफ होते हैं, तो निकल चले भाई, आपको तस्वीरें कुछ दिखाई जाएंगी। चलो दिखाइए। गुड जॉब अदनान, वेरी गुड जॉब अदनान। थैंक यू अदनान, मैं भूल ही गई बिल्कुल। हाँ, ये जरा मनाल आपसे सवाल है, आप कुछ बयान करेंगी अपनी फीलिंग। आपको डर लग गई है, फराज मुझे छोड़ना दे, मैं गिर जाऊंगी, कैसी इस तस्वीर में देखने से हम आम पब्लिक को तो ये फील हो रहा है, आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है तस्वीर देख के।
मुझे इसको देख के यही फील हो रहा है क्योंकि ये मेरी रियल फीलिंग थी उस टाइम पर, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम जबरदस्ती ये पोज करा रहे थे और मुझे ये था कि यहाँ कुछ हो गया और मैं गिर गई तो यहाँ जितने लोग हैं वो सब जो है वो सबको मौका मिल जाएगा रिश्ते का, तो बाकी में बहुत। चले भाई, हम लोग सबकी भी फीलिंग यही थी। दूसरी तस्वीर दिखाएं। चले फराज, आप इनके मुतालिक प्लस बोलें। स्क्रीन बड़ी कर दे। सुसर सुसर तो है ये, कुछ भी बोले आप, कोई भी एक लफ्ज बोलें। अच्छे दोस्त हैं। ओके चलिए दूसरी तस्वीर दिखाएं। अच्छे दोस्त माशाल्लाह। बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त। बचपन का दोस्त। ओके नेक्स्ट दिखाएं। तो बुढ़ापे के दोस्त निकालो। अदील। हाँ अदील जो है, एक तो जाहिर डॉक्टर, एक दफा लाइफ में अदील से मेरी बस मुलाकात हुई थी पाकिस्तान जब आए थे, तो उसके बाद अदील से मेरी कभी नहीं हुई, बट सीरियसली बहुत अच्छा लड़का। सुनो, ये अगर तुम बता रही तो बहुत पुरानी बात होगी मेरे ख्याल में, 24-25 साल बहुत पुरानी, जब हम लोग बहुत छोटे, कितने में ख्याल से 10 या 12 साल की एज होगी तब हमारी। 96। सही बात। चले भाई, अब फाइनली मेरा सेटमेंट खत्म हो गया है। नहीं ना तस्वीर, हाँ अब नहीं। थैंक यू अज़ान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अदील के बारे में बता दूं कि मैंने अदील से मेरी दोपहर में बात हुई थी, कल रात में बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि फराज के उसमें मैं फोन पे अगर तुम्हें लूं, तो ही वाज सो एक्साइटेड, लेकिन इत्तेफाक से वहां पे आज जॉब एक क्लिनिक में होता है वो, तो उसने कहा था यार मैं 5:30 पे फारिग होऊंगा और यहाँ पे 4 बजे प्रोग्राम था यहाँ के साथ से, तो फिर इसलिए माजरत हो गई थी, वरना वो भी लाइन पे जरूर आती है अदील इस वक्त। अदनान जी तौसीफ भाई बहुत जबरदस्त रहा, और सरवत की ने थोड़ा सा इस दफा बहुत प्यारे किस्म के सवाल किए, और मनाल फराज यू आर लकी कि आप बच गए माशाल्लाह, लेकिन अगले सेगमेंट भी है, उसमें भी देखना है आपको कितने नंबर्स मिलते हैं। तो तौसीफ भाई देखते हैं अब आपका नया सेगमेंट क्या कहता है। जी, अब हम इससे पहले कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक सरप्राइज है, तो उस सरप्राइज को ओपन करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और हम उस ब्रेक के बाद इस नए सरप्राइज से के साथ आएंगे, और कोशिश होगी कि ये जो सरप्राइज का जो नया सेगमेंट है ये इंशाल्लाह फ्यूचर में भी चलता रहे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सईद कैटरिंग शादी ब्याह की तकरीबात में आज ही कॉल करें। निहारी, बिरयानी और पुलाव के स्पेशलिस्ट सईद कैटरिंग। फोन नंबर 1234567889। सईद कैटरिंग। किशोर कुमार, रफी कुमार, सानू, सबको बना दिया मामू। सुरीली आवाज के मालिक, सिंधी, पंजाबी और इंडियन गानों के बेताज बादशाह फरहान खैरी के उर्दू गानों का एल्बम मेरी आवाज सुनो वॉल्यूम 25 रिलीज हो गया है। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। आज ही अपनी डीवीडी ऑर्डर करें और अपनी निजी महफिल में शिरकत के लिए बरह रास्त रब्ता करें फरहान खैरी से, गुलिस्तान जौहर, परफ्यूम चौक, कराची। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने वक्फे से पहले कहा था कि एक नया सरप्राइज है बूझो तो जाने के नाम से, और उसको लेके आई है हुमैरा। इससे पहले कि मैं हुमैरा से गुजारिश करूं कि शुरू करें अपना प्रोग्राम, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, इंक्लूडिंग फराज मनाल जो इस वक्त सामने सुन रहे हैं, बाकी लोग भी, कि जो भी आइडियाज आते हैं, किसी भी किस्म की कोई नई चीज आती है तो भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लें, कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह ताला ये एक प्लेटफॉर्म है अपने फैमिली, अपने ग्रुप के लिए, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है। जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने स्टार्ट नहीं है, उसका नाम है पूछो तो जाने, तो मनाल फराज देखते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना पहचानते हैं, और कुछ पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपसे दिखाई जाएंगी कुछ पिक्चर्स आपको, तो आपको गैस करना तो वो कौन लोग हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ से भी और बाहर कनाडा से भी हो सकते हैं, मतलब आपने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सही है, पहले मनाल से पूरी नजर।
जी बताएं। हाँ एक सेकेंड। हाँ मनाल, पिक्चर आ रही है आपके सामने? हाँ जी, शम्मी मामू। अच्छा वेरी गुड, जबरदस्त। गुड डायरेक्शन। अब पूरी पिक्चर देखते हैं कि वाकई शमी भाई हैं या कोई और है। यस, गुड आइडिया। अच्छा अब फराज मनाल से, ठीक है फराज आपने नहीं बताना है, मनाल अब आप बताइए। सही। जी मनाल, मनाल पिक्चर आ रही है? सुबह। वाह, क्या बोला आपने? सुबह। देखते हैं। यस राइट। वाह भी वाह, जबरदस्त मनाल। अच्छा लास्ट पिक्चर है, दोनों से चलो पूछते हैं कि ये कौन है। चलें फराज और मनाल दोनों बताएं। अफान। अफान। यस राइट। अरे वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मैं तो कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये अफान की तो थोड़ी ट्रिकी थी पिक्चर। कोशिश थी और बहुत जल्दी जल्दी सेगमेंट तैयार किया था, और इसकी तैयारी में सारा क्रेडिट जो था मेरी बेटी हुरिया को था। उसने पूरा बहुत जल्दी जल्दी ये सारा सेगमेंट मेरे साथ करवाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छी चीज। तो मनु भाई कैसा लगा? सर्वत सही लगा? मैं सरवत बोले आप, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, बहुत आला, मुझे तो बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा आइडिया था, और यकीनन इसमें मेहनत लगी होगी और पिक्चर्स को आधा आधा काट के और इस तरह पेश करना कि बिल्कुल एकदम एक तस्वीर में भी आप नहीं पहचान पाए। वेरी गुड आइडिया और ग्रेट वर्क, उसमें टेक्निकल वर्क भी बहुत अच्छा था भाई। जैसे कि बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम ये था, जो तो जाने देखने वाला तो यही समझेगा यार कि 1-2 मिनट की चीज थी, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है मुझे भी अंदाजा है बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक चाहे वो प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया या सरवत ने अपने सेगमेंट डाला या कुछ और भी हुआ, हमेशा पहली दफा और फिर उसके बाद जो ग्रेजुअली जो प्रोग्रेस जो इम्प्रूवमेंट होती है, इट्स ऑलवेज देयर। तो मुझे उम्मीद है कि हुमैरा इसमें इसको फोकस फर्दर करेंगी, और मुझे ये गारंटेड है कि ये पहले से भी अभी से भी अच्छा जाएगा ये तो। और मैं इस बात को कहूंगा कि स्टार्ट फ्रॉम दुआ फ्रॉम बिगिनिंग के जी, बैकग्राउंड में यानी बच्चे भी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमजा आए फील्ड में और आज तक हमजा भी हैं दुआ की तरह, और अब माशाल्लाह आज हुरिया का भी एंट्री हुई है टेक्निकल सपोर्ट के मामले में। तो भाई बच्चों का भी बहुत शुक्रिया, तीनों बच्चों का, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह और बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, उनका भी अभी से शुक्रिया। सरवत कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? फराज बनाल। हाँ फराज, एक मिनट जरा, मेरे पास ना थोड़ी पिक्चर आ नहीं रही, जरा मैं, आप जब तक बाकी सवाल करें। अदनान। हाँ तौसीफ भाई, मेरा आपसे सवाल है। मेरा सवाल ये कि आज एक छुट्टी का दिन था आपके पास, और आज आप सारे दिन जो है वो आम दिनों के मुकाबले में डिफरेंट तरीके से गुजारा। साथ साथ आपने आज के इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए, आज आपके 2 प्रोग्राम थे जो आपने स्केड्यूल किए थे, एक प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन मैं दाद दूंगा कि छुट्टी में इंसान चाहता है कि बिस्तर पे पड़ा रहे, फैमिली के साथ घूमे फिरे, उसके बावजूद आपने इतनी बेहतरीन किस्म की काविशों के बाद आज शाम के 5 बजे आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जबरदस्त। मैं दाद दूंगा छुट्टी वाले दिन आप प्रोग्राम करें। ये दाद थैंक यू वेरी मच। वो अभी जो जब मेरी वाइफ बैठी हुई थी तो यही सब सपोर्ट है उनकी कि दायरे छुट्टी का दिन था, लेकिन एक थी जिम्मेदारी। आज दूसरा प्रोग्राम फरहान का था, किसी अपनी जाती मसरूफियात की वजह से उन्होंने उसको संडे को किया है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन यही तो बस सब में जज्बा होना चाहिए कि इस ग्रुप को, मैं बार बार कहता हूँ, नॉट फॉर दिस प्रोग्राम, इस ग्रुप में बस इंशाल्लाह सब ने एक्टिव रहना है। वो ये सब बहाने होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ तरीके, लेकिन ग्रुप जो 2 बहनों का ग्रुप है उसमें हम लोग माशाल्लाह रहे। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया, जब भी इनकरेज किया, जब भी वो आज देखो कहाँ से कहाँ हम लोग माशाल्लाह पहुंच गए। सभी बड़े इस प्रोग्राम को चाह रहे हैं।
तो कोई भाई मेहमान खुसूसी से कोई दिलचस्प सवाल? नहीं, मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर ये अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी काविश और बहुत अच्छी कोशिश है ये। जैसे सबने बताया था, मेरा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं प्रोग्राम देख सकूं, जाहिर है बच्चे के साथ मसरूफियत है, लेकिन सबने जो तारीफ की थी, आज खुद इसमें पार्टिसिपेट करके मुझे अंदाजा हुआ है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कि किस तरह सब लोग जो है वो कनेक्टेड रहें, और सिर्फ यही नहीं कि एक रस्मी किस्म के जो सवाल जवाब हो जाए, इसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रोजाना इस पर मेहनत हो रही है, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। और ये कि बहुत मजा आया मुझे ये करके, और बहुत जो आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगी मैं। बहुत जो है वो ऑनर की बात है मेरे लिए कि आप लोग जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आप लोगों की गेस्ट हूँ, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। और इस प्रोग्राम का पार्ट बने। हाँ बेशक। अच्छा, एक क्वेश्चन मनु भाई। जी मेरा फराज और मनाल प्रोग्राम जो है वाइंड अप होने वाला है, तो एक आपसे थोड़ी सी ख्वाहिश है। मनु भाई, फराज बहुत अच्छा गाना गाते हैं और सपोर्ट में मनाल उनके बड़ी हौसला अफजाई करती हैं, तो मैं 2 लाइन चाहूंगी फराज जरा। ये तो मेरा तुमने दिल की बात कह दी मेरे, और मुझे पता है कि ये लोग गाएंगे जरूर, ये जैसा भी हो, आवाज जैसी हो, लेकिन जरूर गाएंगे प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग करने के। जी भाई। वो निकाल। अच्छा, तो अक्सर जो है ना वो गाड़ी वाड़ी चला रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो वो कोई गाना वाना चलाते चलाते कुछ आ जाता है दिमाग में, तो अक्सर पुराना कोई गाना आता है ना, तो मनाल को इतना पता नहीं था पुराने, बहुत पुराने किसका है वो, पुराने किशोर किशोर के गानों का, तो वो दिमाग में कभी आया था, तो अक्सर वही चल रहा होता, तो वही कहती है कि आप यही गाना हर वक्त गाते हैं, तो मैंने कहा चलो आता ही यही है, तो चलो ये गा लेते हैं। वो है ना, क्या हुआ तेरा वादा, कसम वो इरादा, तो वो अब लिरिक्स, मेरा मसला ये है कि मैं ना थोड़ा सा इधर उधर चला जाता हूँ, आगे पीछे कर देता इनके हूँ। सुर आगे पीछे नहीं होते, इनके अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। सुर वही जाता, तो मैं अल्फाज जो है वो, तो वो अगर कोई हो तो भाई उसको जरा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तुमने कहा था, मिलके कभी रूठेंगे नहीं, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ वो कसम वो इरादा। यार बहुत आला, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। लंबी चौड़ी तस्वीर बांधी थी कि गाने बोल नहीं आते मुझे, जबरदस्त यार। नॉट ओनली द, मैं असल में बीच में ना थोड़ा सा भूल जाता हूँ कि कौन सा कहाँ मिलाना था। नहीं बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। आई एम श्योर के सबने। फराज एक सवाल होगा मेरा। जी जी बिल्कुल, पूछे। कि अभी तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, तुमने बहुत जबरदस्त गाना सुनाया, उससे पहले जब मुन्नी का हुआ था, उसामा, हमजा और अनम थे, उनकी आवाजें बहुत अच्छी थी और बहुत जबरदस्त गाना सुनाया था। तो मतलब तुम सब बहन भाई माशाल्लाह इतना अच्छा गा। तो अम्मी भी तुम्हारी जमाने में बहुत अच्छा गाती थी, जब शादी वगैरह में ढोल और बच्चे गाने होते थे, तो क्या करते तुम घर में बैठ के अम्मी के लीडरशिप में तुमने बचपन से गाने गाए हैं, तो जो है सब इतना शौक और अच्छा गाते हो। नहीं, ये मेरे ख्याल से इनहेरिटेड है, फैमिली के अंदर सभी गा लेते हैं। सामने छोटा हूँ बैठे हुए, ये भी बेहतरीन सिंगर है, तो मेरा ख्याल है कि ये फैमिली के अंदर है तकरीबन सभी। जहाँ पर अक्सर मैं वीडियोस फेसबुक के ऊपर भी देखते रहते थे, तो कनाडा की अगर हम फैमिली की बात करें तो वहां पर भी माशाल्लाह काफी सारे सिंगर्स हैं। मुस्तफा फालू है, वो माशाल्लाह जबरदस्त
तो और बाकी और भी सब लोग हैं, तो एक ये मेरे ख्याल से फैमिली के अंदर ही है, हमारी जीन में ही कि और सब मैंने डांस इसको इस चीज को बहुत एनकरेज किया। मैं इनको इतना कहती हूँ कि आप गाएं तो मैं आपकी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूं, बस ये इस चीज की परमिशन नहीं दे। हाँ भी ये भी कहती है आगे टिकटॉक, कहती है टिकटॉक बना के डालें आप भी हिट हो जाएंगे, क्या जरूरत है। सही बात। अच्छा एक और सवाल, बस अच्छा लास्ट सवाल हो गया। अच्छा डांस भी बहुत करते हैं, और फराज लेकिन कि यहाँ हम दिखा नहीं सकते इस वक्त, वरना फराज का डांस बहुत जबरदस्त डांस है, और बहुत मतलब परफॉर्म बड़ा जबरदस्त। खास तौर पे वो एक गाना है ना, वो बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दें, उस पे फराज ने बहुत बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉपुलर है, कभी मौका मिले तो दिखाएंगे आपको। नहीं भाई, कमल उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डाला जाए, अच्छा हम लोग भी महसूस हो। फराज एक दिन में सवाल चलूं मैं, फराज से हाँ, सवाल हो गया कि अभी आपने कहा कि आप पुराने गाने पसंद है आपको, मनाल को पता ही नहीं, तो अब मतलब आप एक जनरेशन डाउन हो रहे हैं, तो जो गाने आपको पसंद है वो आपके पेरेंट्स के जमाने के गाने हैं, तो आज की जनरेशन बल्कि उससे भी काफी पुराने होंगे ना, और इतने पुराने गानों को पसंद करना, जो कि जो आजकल चल रहा है माहौल, लोग एक आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें पुराने गानों पे सुनना, तो ये बड़ी ही खुश आइन बात है, अच्छी बात है, लेकिन इस मेरे लिए बहुत थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी है कि आपने कोई आतिफ असलम का गाना नहीं सुनाया, कोई ऐसा नहीं, आप वो पुराने गानों पे चले गए, उस पुराने गानों की पसंदीदगी की वजह क्या है? जी बेसिकली मैं असल में शुरू से रहा कि पुराने गाने कुछ ये अच्छे लगते हैं, लाइक ये किशोर विशोर के भी कुछ सिलेक्टिव गाने हैं जो होते हैं, बाकी कुमार सानू के गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। 90s में जो हिट कुमार सानू और अलका, इनके गाने में अक्सर मेरी अगर प्लेलिस्ट देखे तो नॉर्मली यही होते हैं। नए गाने भी सुन लेते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट नए गानों में एक मजा नहीं आता मुझे ना, एक जो पुराने गानों में जो एक रिलैक्सिंग मोड में बंदा चला जाता है, वो गाने सुनता रहता है, तो वो थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, तो मुझे सॉफ्ट सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है। सही, माशाल्लाह, अच्छी बात है। भाई एक सवाल मेरा आखिर में रह गया था कि इन सारी चीजों में हम एक चीज स्किप कर गए कि एक थोड़ा सा कि मनाल फराज माशाल्लाह इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनली क्या है वो, और तालीम में क्या है वो, कुछ थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ताकि पता रहे कि इस वक्त करंटली फराज साहब होते कहाँ हैं, क्या करते हैं, तो ये हम शायद स्किप कर गए थे। बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फराज ब्रीफली बता दो थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं बेसिकली पहले मैंने ग्रेजुएशन अपनी की थी और 2012 में, देन फिर आई जॉइन बैंक अल हबीब, ज्वाइन किया था, देन फिर अराउंड 7.5 years वहां पे बैंक अल हबीब में रहा था। फिर मैं दूसरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान के, पेमेंट स्कीम है, और वन लिंक, तकरीबन 2.5 साल हो गए मैं वो ज्वाइन किया एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे 2.5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा हूँ, और कुछ सर्टिफिकेशन थी बिजनेस एनालिसिस की, और एक हमारी नेटवर्किंग एक जो टेक्निकल एक सर्टिफिकेशन होती है, तो मैंने वो भी कर ली थी। तो बस उसी के साथ साथ मेरी ये स्टडीज एक सर्टिफिकेशंस के उसमें मोड में ही चल रही थी, तो जिसमें मुझे काफी हेल्प मिली अपने जो करियर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये इस तरह से मेरा पूरा एक बैकग्राउंड है, बाकी मनाल। माशाल्लाह। मैंने ग्रेजुएशन किया 2014 में कराची यूनिवर्सिटी से बीएस कॉमर्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू एमकॉम। उसकी इक्विवेलेंसी एमकॉम की, मास्टर्स की उस वक्त पता नहीं था, तो मैंने जो उसके बाद एमबीए में एडमिशन ले लिया। लेकिन वहां पर कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुमने गलत किया, बेसिकली तुम यही पढ़कर आई हो और तुमने उसी चीज में एडमिशन ले लिया, तो तुम कुछ और करो। तो वो बिल्कुल 2017 एंड की बात है, और 2018 में फिर शादी हो गई। तो उस चीज को मैं कंटिन्यू तो नहीं कर सकी, लेकिन ख्वाहिश बहुत है और इनकी बहुत ख्वाहिश है। तो अब ये कि फिलहाल मदरहुड इटसेल्फ जो है वो फुल टाइम 24 आवर्स जॉब है, वो कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ रमजान में मेरी जो है वो इरादा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई मैं कोर्स करूँ, और साथ में या फिर एमएस फाइनेंस, इन दोनों में से, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीएस कॉमर्स, वो स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस। तो मैं चाह रही हूँ या तो एमएस करूँ फाइनेंस में, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ चली, जिसका स्कोप ज्यादा है। अब इस चीज को कंसिडर कर रही हूँ, फिर जो भी होगा इंशाल्लाह वो 1-2 महीने में स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो मदरहुड है और उसको एंजॉय कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं आप है आपके दिल में, तो इंशाल्लाह एक दिन पूरा हो जाएगा जरूर। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।
अच्छा, मेरा एक लास्ट में है कि कोई ऐसा वाकया तुम दोनों में से कोई भी या दोनों के जो हमेशा याद रहे और इंटरेस्टिंग हो वाकया, अगर इस वक्त दिमाग में है तो जरूर शेयर करो। कोई इंटरेस्टिंग वाकया होते तो काफी है, ऐसा चल कोई एक क्वेश्चन करे, मैं जब तक थोड़ा सा रिकॉल कर। चलो, बस वो घर में जो उठा पटक होती है वो मत बताना, वो कोई बता देना। वो होती नहीं है वो हम जो अभी कालामी में तो बोला सी फ्रीज तो हो गया था। ओह यस, हाँ, There you go, thank you, good। तो वो हो आगे यार, अभी हम लोग लास्ट ईयर जो है ना वो गए थे सवाल पाकिस्तान टूर पे। तो एक पाकिस्तान कलाम एक जगह है, कलाम से थोड़ा सा आगे जाते हैं टॉप पे, तो वो माउंटेन लेक एक वहां पर है ना, वो काफी हाइट के ऊपर एक लेक बनी हुई है। तो हम लोग गए वहां पर और मनाल, वहां पे स्नो थी पूरी, फर्स्ट टाइम स्नो देखी थी मैंने भी, मनाल में स्नोफॉल नहीं था, वो स्नो वहीं पड़ी हुई थी। खैर तो हम गए, अब इतनी खुशी थी, इतना स्नो स्नो, खैर स्नो स्नो उठा के खेल रहे थे हम। अच्छा, मनाल ने ऐसे ही स्नो के बॉल बना के वो मुझ पे ना हिट किए ना, मुझे मारे वारे, तो मैंने भी कहा मैं भी उठा के मारूंगा। वो हम जज्बात में तेज। अच्छा, उससे एक थोड़ी देर पहले ही जब हम वहां पे खड़े हुए इधर उधर पूरा देखे, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे ना, वो पूरे वाइट हुए हुए थे सारे। तो एक पठान मियाँ बीवी थे, कपल था वो, मतलब नया ही लग रहा था, थोड़ी सी बड़ी एज के थे। तो वो चलते हुए उनके हाथ में कोक की बोतल थी, पेट बोतल की होती बड़ी वाली जो होती है 2.5 लीटर वाली, वो लेकर आए। तो मैंने बोला क्या पागल आदमी, इतनी ठंड हो रही है, इतना -20 टेम्परेचर है, -15 -20 टेम्परेचर था। मैंने कहा कोक लेकर आए, ये कोक पिएगा यहाँ पे? कह रही हाँ पता नहीं अजीब आदमी। अच्छा, वो उसने आए, थोड़ी देर बाद हम अपना खेल कूद में लग गए। अब इन्होंने बॉल्स उठा उठा के मारी, इसकी जो स्नो की थी, मैं भी उठा उठा के मारा, बातें करते करते हम। अच्छा, मैं यूं नीचे देख रहा था बर्फ उठाने के लिए, मुझे इतनी बड़ी कोई चीज नहीं वो बर्फ के अंदर यूं नजर आई। मैंने कहा ये मोटी बर्फ है, मैंने यूं पूरी बोतल निकाली और यूं मारने लगा, पीछे से आवाज, ओए 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 क्या हुआ, क्या कर रहा है, नजर नहीं आ रहा? मैंने क्या हुआ, देखा तो हाथ में बेचारे ने अपनी कोक जो थी वो बर्फ में ठंडी करने के लिए रखी थी। मैंने निकाली मेरे हाथ में, मुझे पता ही नहीं इसमें कोक है। वो मनाल को फेंकने लगा। तो मैं हंस हंस के गिर गई, जिस तरह उन्होंने गुस्से में, भाई वो भागते हुए आ गए, आपको नजर नहीं आ रहा और ये आपने ऐसे कैसा, मेरा हंस हंस के बुरा हाल किया। ये बेचारे उनसे बस सॉरी सॉरी माजरत कर रहे थे कि हमें पता है। वो पठान थे वो, और पढ़ा लिखा बंदा था, काफी क्वालिफाइड बंदा था, वो लग भी रहा था देखने में, तो बड़ा गुस्से में था ना। उनसे खैर मेरी बात हुआ तो थोड़ा मैंने उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, उनके साथ खाना खाया, कहीं पे हमने बैठ के उनके साथ खाना खाया, अपना नंबर बोतल लग नहीं गई मनाल के। ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने बचा लिया, उन्होंने बचा लिया। मैं तो फेंक रहा था, मैंने कहा बड़ी बर्फ ही मारूंगा। नहीं, वाकई पठान आदमी था। एक तो इस वेदर पे कोट उसपे से ठंडी करके पी रहा था, ये आप देखे ना उसको भी ठंडा करना था उसने, और वो बर्फ में दबाकर, बर्फ से बहुत दूर, वो लोग कहीं और थे, अगर वो आसपास होते तो हमें कुछ डाउट भी होता, वो बहुत दूर, वो काफी दूर थे, वो दबा के चले गए थे आगे पीछे टहलने। हम तो वहां पर खेल रहे थे। गुड भाई, तो वो टाइम बड़ा जबरदस्त था। थैंक यू वेरी मच फराज, हमने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग तुम दोनों ने वाकया सुनाया। अच्छा, किसी कोई बात अगर कहनी है तो कहो, वरना अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। नहीं मनु भाई, बस इसको आप कैरी ऑन करें। फराज मनाल, कुछ आखिर में कुछ कहना है तो, वरना हम खत्म करते हैं। बिल्कुल, ये कहेंगे कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुन्नू मामू एंड सरवत खाला एंड छोटे बाबू एंड छोटी आमी, कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त एक प्रोग्राम जो उसको होस्ट किया, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा था, एक बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट थी हम लोगों को, एक कि यार ये इसमें हम, क्योंकि फीलिंग थी कि हमें होना है कि एक दिन आप हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और जब कल आपका आया मेरे पास एक मैसेज, सबसे जैसे ही आपके मेरे पास मैसेज आया तो मैं समझ गया कि ये अब हमारी उसके ना इंटरव्यू के लिए होगा। तो मैंने बड़ा जबरदस्त, तो जैसे ही आपसे बात हुई सारी चीजें, तो बड़ा खुशी थी, तो मैंने कहा नहीं बात मेरी कल ही करना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत, क्योंकि मैं बेसिकली सबके इंटरव्यूज नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं बीच बीच में रैंडमली मैंने सबके, कोशिश मेरी ये थी कि मैं सबके इंटरव्यू देखूं, और वो बहुत अच्छे रहे, बहुत जबरदस्त रहे। तो उसने मुझे भी एक्साइटमेंट हम भी इसका पार्ट बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका पार्ट बने, और सीरियसली कि बहुत जबरदस्त आप प्रोग्राम कर रहे हैं।
और जितनी एफर्ट आप लोग सब मिलके कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं एंड आई होप कि ये चलता रहे इसी तरह और दोबारा फिर कभी जो है वो पार्टिसिपेट करें किसी नई चीज के साथ हम, और इंशाल्लाह नए सेगमेंट्स। और इंशाल्लाह मैं भी ये सोच रही हूँ, मेरे माइंड में ये चल रहा है कि कुछ आइडियाज हैं, वो सोच रही हूँ कि वो मैं बताऊं कि इस प्रोग्राम में ना और चीजें ऐड करें, तो जो है वो इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग बने। Good, Manal, we will waiting for your proposal as well. अच्छा तौसीफ भाई इन्वॉल्व जरूर रहो इसमें ना, दोनों के दोनों। थैंक यू। एक वो चीज बड़ी अच्छी कि जो सुन रहे हैं उनके लिए है कि वो अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं अब आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, ताकि हम इसको प्रोग्राम को बेहतर बनाएं। लेकिन फराज की एक बात से, जिस तरह फराज ने बताया कि मुन्नू भाई की कॉल है, तो मैं समझ गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि पूरे पाकिस्तान का नाम है जिसके बाद मुन्नू भाई की कॉल जाएगी ना, वो बस वो भले से ये बताने के लिए भी जारी होगी कि यार आज मेरी तबीयत खराब है, वो समझेगा यार मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो ये बात है कि लगता है जी तो पाकिस्तान से कॉल आ रही है, लोग तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट कर दिया मुन्नू भाई की कॉल ने। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स अदनान। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर फराज और मनाल का बेइंतहा शुक्रिया कि अपने आज तकरीब में भी गए थे, वहां से आए और जाहिर है कि रात बहुत हो रही है, फिर भी टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया दोनों का। अदनान हुमैरा एज यूजुअल बहुत शुक्रिया। सरवत तुम्हारे सेगमेंट का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।